नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 5 तारीख़ है और हफ्ते का दिन है। और 5 तारीख़ को रमज़ानुल मुबारक के जो भी इस दिन इस वजीफ़े को पढ़ेगा, उसकी सारी ज़िंदगी बदल जाएगी। और जो उसको सारी ज़िंदगी ना मिल सका, बहुत ज़्यादा वजीफ़े कर कर के जो बंदा, मेरी बहन या भाई थक चुके हैं, वो इस वजीफ़े को आज के दिन ज़रूर पढ़ ले। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने हुक्म से इस वजीफ़े को पढ़ते ही आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल को हल अता फ़रमाए देगा और आपको वो अता फ़रमाएगा जो आपको सारी ज़िंदगी ना मिल सका। और आप बहुत ज़्यादा कोशिशें कर कर के थक गए हैं, तो इस वजीफ़े को लाज़मन एक मरतबा पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाएगा। क्योंकि वो रब है, वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है। उसके कुन कहने की देर है और फ़याकून हो जाता है। सिर्फ उसके कुन कहने की देर होती है। उसको हमें राज़ी करना ही नहीं आता, हमें मांगना ही नहीं आता जिस तरह मांगना चाहिए। तो फिर हम कहते हैं हमारी कोई मुराद पूरी नहीं होती। इसलिए पुख्ता यकीन रख के रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यह वजीफ़ा कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, हमें अजर और उसका फल भी अच्छा नहीं मिलता। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। आज के दिन आप किसी भी वक्त, किसी भी जगह पर इसको बैठकर पढ़ सकते हैं। मस्जिद में, घर में, मदरसे में, स्कूल में, अपनी शॉप पे या दफ्तर में, कहीं पे भी बैठकर आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो जगह का नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ। और अल्लाह पाक का कोई सा भी एक नाम लिख दीजिएगा, फिर आपको वजीफ़ा करने की भी इजाज़त मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्ताहारा करवाना चाहते हैं, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या कि किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के, समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और फिर वजीफ़ा आपसे ठीक ना हो। किसी वजीफ़े में ना तो आपने अपनी तरफ से कम करना है, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर हम अपनी तरफ से कम या ज़्यादा भी कर देते तो भी हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है।
और इंशाल्लाह रब्बे कायनात हमारी मुरादों को पूरा अता फरमा देगा। आप इस वजीफ़े को रब्बे कायनात के गैबी खजानों से दौलत लेने के लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। अगर खुद बीमार हैं उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा कर्जदार हैं तो कर्जा उतारने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है तो उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। किसी के दिल में जायज़ और नेक मोहब्बत डालने के लिए उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। नाजायज़ मोहब्बत के लिए बिल्कुल भी मत पढ़िएगा इस वजीफ़े को। जायज़ मोहब्बत जो खूनी रिलेशन की मोहब्बत होती है उस मोहब्बत के लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही या आपकी खुद की शादी नहीं हो रही तो उसके लिए भी आप वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। तो आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात इस प्यारे प्यारे माह मुबारक की बरक़ात के सदक़े, ये बहुत खूबसूरत और प्यारा महीना है, इसमें रब्बे कायनात की बरकतें, रहमतें, मग़फ़िरतों की खूब बारिश होती है। तो हमें अगर अल्लाह ताला ने इस काबिल किया है, हमें रमज़ानुल मुबारक नसीब किया, तो हम अपने रब्बे कायनात की खूब बरकतें, रहमतें और मग़फ़िरत लूटें। कोशिश करें कुछ ज़्यादा से ज़्यादा रब्बे कायनात की इबादत करें, रोज़े रखें, तो रब्बे कायनात हमसे राज़ी हो जाए, हमारे गुनाहों को बख्श दे। तो सबसे पहले आपने जब वजीफ़ा करने लगना है तो वजीफ़ा करते वक्त आपने ना तो किसी से बात करनी है, ना ही दरमियान में उठना है और ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। पूरा वजीफ़ा पढ़ के ही आपने किसी से बात करनी है। आप इस दिन आज रमज़ानुल मुबारक की 5 तारीख को किसी भी वक्त किसी भी जगह पर बैठकर आप पढ़ सकते हैं। जब वजीफ़ा पढ़ने लगे, किसी नमाज के साथ भी आप पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी आप पढ़ सकते हैं। आपने सबसे पहले बावजू होकर फिर वजीफ़े को पढ़ना है। सबसे पहले नंबर पर जो पढ़ना है वो आपने दुरूद पाक पढ़ना है 1 मरतबा। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है, वो दुरूद पाक 1 मरतबा पढ़ के अपने जिस मकसद जिस हाजत के लिए आप वजीफ़े को पढ़ने लगे हैं उसकी नीयत कर ले। तो सबसे पहले नंबर पर फिर अपना वजीफ़ा शुरू कर ले। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है सुबहानल्लाह, सुबहानल्लाह। इसको 1 मरतबा कहने से रब्बे कायनात जन्नत में एक इंसान के नाम का दरख्त लगा देता है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे तो उतने ही हमारे नाम के जन्नत में भी दरख्त लगेंगे और फिर हमें ये वजीफ़े का भी सवाब मिलेगा। तो वैसे इबादत आम दिनों में करने से 1 गुना मिलती है और रमज़ान में करने से 70 गुना ज़्यादा बढ़ाकर रब्बे कायनात अता फरमा देता है। तो हम 1 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहेंगे तो हमें 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। 70 हमारे नाम के दरख्त जन्नत में 1 मरतबा पढ़ने के लग जाएंगे। इसको आपने सुबहान अल्लाह को इस वजीफ़े में 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही आपने दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है जो कि आपको वीडियो पर भी नज़र आ रहा है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको आपने 7 मरतबा पढ़ना है। इस वजीफ़े को जब आप 7 मरतबा पढ़ें तो इसको एक ही सांस में आपने पढ़ना है। अगर दरमियान में सांस टूट गया तो फिर दोबारा से शुरू कर ले। एक सांस में आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है और उसके साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है, वो है या करीमू या अल्लाहू। ये भी आपको वीडियो की स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। दोनों इसमों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 गिना जाएगा। या करीमू या अल्लाहू, या करीमू या अल्लाहू, या करीमू या अल्लाहू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले 1 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है, अपने जिस मकसद के लिए पढ़ने लोग इसकी नीयत करनी है। फिर आपने सुबहान अल्लाह को 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम एक ही सांस में पढ़ना है। और उसके साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा या करीमू या अल्लाहू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। उसके बाद जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था वही 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर आपने सजदे की हालत में चले जाना है। सजदे में जाकर सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है।
उसके बाद आपने जिस मकसद जिस हाजत के लिए इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा, क्योंकि ये मगफ़रत वाला महीना है। इसमें जो भी मांगेंगे तो रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदके, अपने प्यारे महबूब के सदके और अपने हुक्म से आपको अता फरमाएगा, क्योंकि वो 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब है। उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फ़याकून हो जाता है। तो इंशाअल्लाह रब्बे कायनात आपकी दुआओं को कबूल और मंजूर अता फरमाएगा। और सजदे की हालत में दुआ करनी है, दुआओं में मुझे भी लाजमन याद रखना है, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। और रब्बे कायनात आपकी जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया कबूल और मंजूर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।